राजधानी पटना की अगर बात करें तो यहां भी गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है और ऐसे में लोग अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। कई ऐसे घाट हैं जहां घाट के ऊपर तक ये पानी चढ़ चुका है और गंगा में उफान जो है वो देखने को मिल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी निकले थे और उन्होंने हालात का जायजा लिया है। बता दें कि तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन अलर्ट मोड में है और हालात पर निगरानी रखी जा रही है। निचले इलाकों में गंगा का पानी फैल गया है, इससे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इस बीच सीएम नीतीश कुमार गंगा के बढ़ते स्थल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। तो ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस हालात का जायजा ले रहे हैं। आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। आनंद, नदियां उफान पर है, पटना की स्थिति क्या है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी क्या कुछ निर्देशित किया है? देखिए, गंगा के जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। जो गांधी घाट है, दीघा घाट है, ये सब कुछ ऐसे घाट है जो खतरे का लेवल है, लगभग वहाँ पे पहुँचने लगा है। तो जाहिर सी बात है, गंगा के बढ़ते लेकर बिहार सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और लगातार स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। इसी बीच में नीतीश कुमार भी इस वक्त निकले हैं अटल पथ पे। वो लगातार कई घाटों पर जाकर गंगा के बढ़ते जलस्तर का उन्होंने जायजा लिया है। गांधी घाट हो या दीघा घाट हो, तमाम इलाकों देखने के बाद आगे दानापुर की तरफ ही हो गए हैं और बढ़ते जलस्तर को लेकर उन्होंने अधिकारियों को पूरी तरीके से सचेत रहने को कहा है और स्थिति पर लगातार नियंत्रण बनाए रखने को भी निर्देश दिए हैं। और साथ में ये भी जानकारी दी है कि जो भी फ्लड से के काम में रहते हैं उन्हें पूरी तरीके से अलर्ट मोड में रखा जाए। पटना जिला प्रशासन भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री का बढ़ते जलस्तर। जी चलिए, शुक्रिया आनंद इस अपडेट के लिए आपका। अब बात छपरा की नदियों की करते हैं। यहाँ भी नदियों में उफान जो है वो देखने को मिल रहा है और इस उफान के बीच कहीं ना कहीं लोगों की जो परेशानी है वो भी बढ़ी हुई। लोग दहशत में हैं, कई लोग जो कटाव का दंश है वो भी झेल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच प्रशासन से भी उम्मीद लोग लगाए बैठे हैं कि प्रशासन उनके घर तक पहुँचे और उन्हें राहत मुहैया कराए। बता दें कि गंगा का जो जलस्तर है वो कई जगहों पर बढ़ा हुआ है। इसके साथ साथ सरयू और घाघरा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन तटबंधों की सुरक्षा में जुट गई है। रिविलगंज प्रखंड के सलुइस गेट पर पानी का दबाव बढ़ता देख सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसानों से बात किए संवाददाता संतोष गुप्ता ने। गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिसके बाद यहाँ छपरा में घाघरा और सरयू भी उफान पर है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि पानी जिस तेजी से बढ़ रहा है उससे तटबंधों पर दबाव बढ़ रहा है और इसे देखते हुए फ्लड फाइटिंग की कवायद भी शुरू हो गई है। हम अभी खड़े हैं रिविलगंज के स्लुइस गेट के पास। आप देख सकते हैं कि एक तटबंध है जो कि पानी को शहर में आने से रोकता है और यहाँ पे जो हालात है आप देख सकते हैं कि बोरियां ला करके रख दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। पानी तेजी से बढ़ रहा है, किसानों के खेतों तक पानी पहुँच चुका है। पानी बढ़ रहा है। कितना बढ़ा है? कसौ 2 हाथ बढ़ गइल बा। 2 हाथ बढ़ल बा ना। हाँ, तो यही स्थिति में बढ़ी तो आगे का दिक्कत बा? बहुत दिक्कत बा बढ़ी त। अच्छा, एक तरफ पानी गंगा जी के बढ़ता, दूसरा तरफ किसान लोग के सिंचाई नहीं के हो, तो उमे का दिक्कत बाटे? उमे बारिश तो होत नहीं खे। बारिश होते नहीं के पनिया जाई तबे लोग बोबो करी। किसानों को पानी समय से नहीं मिलेगा और पानी अगर नहीं मिला तो कृषि बर्बाद हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से पानी बढ़ रहा है, सरकार का पूरा फोकस रिहायशी इलाकों में पानी जाने से रोकने का है और फ्लड फाइटिंग की जो कोशिशें है वो शुरू कर दी गई, जिसका नमूना रिविलगंज के यहाँ स्लुइस गेट के पास भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे बोरियों के माध्यम से तटबंध की सुरक्षा की जा रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज 18 छपरा। और देखिए आरा में भी गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन उससे ज्यादा परेशानी जो है वो कटाव बना हुआ है। बताया जा रहा है कई जो गांव है वो कटाव में गंगा में विलीन हो जा रहे हैं। लोग रत जगा कर रहे हैं कब सोते वक्त भी उनका जो घर है, आशियाना, वो नदियों में समा जाए। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से कटाव का दंश यहाँ के लोग झेल रहे हैं। और सबसे ज्यादा कटाव शाहपुर प्रखंड के जवानिया गांव में हो रही है। गंगा के जलस्तर को बढ़ता देख जिला प्रशासन लोगों से सुरक्षित जगह पर पलायन करने की अपील कर रहा है। तटवर्ती इलाके में जिला प्रशासन सक्रिय है। तो ये तस्वीर देखिए, आसपास लोग खड़े हैं और आप समझ सकते हैं कैसे जो गांव है वो अब इन नदियों में विलीन हो जाते हैं और कटाव का दंश लगातार लोग झेल रहे हैं। और कटाव किस कदर बढ़ रहा है इसकी भी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, जहां पर लोग खड़े हैं। कुछ देर के बाद से ये जो जमीन है वो भी इस नदी में विलीन हो जाएगी और ऐसे में
ये कटाव लगातार अब गांव के गांव को निकल रहा है। तो देखिए बिल्कुल सीमा आपको इस गांव की दिख रही होगी, जहां से लोगों के घर की शुरुआत है, वहां पर घर है, मकान है और वहां तक नदी का पानी जो है पहुंच चुका है। जमीनिया में कटाव बहुत तेज़ी से जो हो रहा है, जो फ्लो है वाटर का वो बहुत तेज़ है यूपी साइड से। उसको लेकर जो भी आवश्यक मेजर्स हैं, जैसे लोकल लोगों को सूचना देना, बाढ़ आश्रय स्थल चिन्हित करना, आवश्यकता अनुसार अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लोगों को इवैक्यूएट करके बाढ़ राहत स्थल शिविर चलाना, कम्युनिटी किचन की, ये सभी हम लोगों ने तैयारी कर ली है। अभी तक अराउंड 5 से 6 घरों को हम लोगों को खाली करना पड़ा है। और देखिए सीतामढ़ी में बागमती नदी उफान पर है और यहाँ पर बागमती के आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनको अब नाव का सहारा लेना पड़ रहा है और उसी नाव से लोग आना जाना अपना कर रहे हैं, क्योंकि परेशानी उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि कई कामों के लिए उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ रहा है और नाव ही एकमात्र सहारा यहाँ पर लोगों को दिख रहा है। लोग अपने घरों से निकलने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर प्रखंड के कई गाँव कि लोग आने जाने के लिए नाव पर निर्भर हैं। लोगों से बात किए संवाददाता राकेश रंजन ने। बिहार में जब मानसून दस्तक देता है तो कई ऐसे जिले हैं जहां के कई ऐसे इलाके की जिंदगी पूरी तरीके से नारकीय होकर रह जाती है। सीतामढ़ी के रुन्नीसैदपुर प्रखंड का यह बागमती नदी के आसपास स्थित तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के साथ ही लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से नारकीय हो जाती है। लोग जेल कैदी की भूमिका में अपने घरों में कैद हो जाते हैं और ना ही एकमात्र सहारा बचता है जहां लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और यहां आने जाने का काम करते हैं। तो यहाँ से फिर 2 किलोमीटर उधर भी पैदल जाना पड़ता है। देखिए सब साइकिल नहीं लाद रहा है, मतलब नमक से लेकर के जितना भी चीज हमको खरीदारी करने के लिए नाव से ही पार कर जाना है। सबसे ज्यादा दिक्कत तो होती है कि बच्चा को स्कूल जाने में परेशानी होती है। नदी के आर पार है, आदमी से वो तबियत खराब होते हैं तो जाए आवे के रास्ता नहीं है। अच्छा, हाँ, बहुत नाव पर जाते हैं आते हैं, नाव के साधन नहीं रहेगा तो कैसे जाएगा आएगा। जो महिलाएं हैं, पुरुष है, बड़े बुजुर्ग हैं, सभी परेशान हैं और नाव के जरिए तकरीबन 5000 से ज्यादा की जो आबादी है रोज नाव के जरिए इस्तेमाल करते हैं और नदी को पार करने के लिए किसी तरीके से नाव का सहारा लेते हैं। इस दौरान कई बार दुर्घटनाएं भी होती है और लोगों की जान भी चली जाती है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी।